1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बजाई होंगी कि इस्लाम खत्म हो गया है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज 18 जनवरी 1955। प्यारे मंटो, आज तुम्हारा यौम वफात है और सद शुक्र कि मैं तुम्हें ट्रेंड चलने से बहुत पहले ही चाहने लगा था। और हाँ, तुमने अपने बारे में जो कहा था ना कि ऐन मुमकिन है सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे, तो जानम तुम दुरुस्त निकले। सादत हसन इंतकाल कर गया, पर तुम आज भी ज़िंदा हो और ज़िंदा रहोगे। मौत ये सिर्फ सादत की है, मंटो की नहीं। ये शब रोज़ तरे हैं, ये सदी तेरी है। मंटो एक अदारा है। ये वो दावा था जो मंटो तरंग में आकर किया करता था। मंटो अपनी जहानत, खुदादाद सलाहियत और फ़नी महारत व दस्तरस का मदा था और अपनी गैर मामूली सलाहियत की नुमाइश भी करता रहता था। मोहम्मद हसन अस्करी ने मंटो की फ़नी अज़मत का एतराफ़ करते हुए लिखा था, मैं मंटो को उर्दू अदब का सबसे बड़ा अफसाना नगार कहता हूँ। इसी तरह इबादत बरेलवी ने भी लिखा था, मंटो उर्दू का सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा अफसाना नगार ज़रूर है। इसी तरह हमारे कॉलेज के नहायत अजीम उस्ताद जनाब अफजल बाट साहब ने लिखा था कि मंटो ऐसा राइटर है जो एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी नहीं लिखता। मंटो उर्दू का सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा अफसाना नगार ज़रूर था। ये एक हकीकत और रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है। मंटो ने अपनी वफ़ात से 4.5 माह कबल 18 अगस्त 1954 को अपनी कब्र के कतबे के लिए एक इबारत लिखी थी, जिसमें इसने अफसाना नगार की हैसियत में अपना मुकाबला खुदा से किया था और लिखा था, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। इसके सीने में अफसाना नगारी के सारे इसरार व रमूज दफन हैं। वो अब भी मनो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना नगार था या खुदा। कमोवेश निसफ सदी गुजर जाने के बाद भी आज मंटो उर्दू के बहुत बड़े अफसाना नगार के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं और ज़माना इनकी अज़मत का बरम कायम रखे हुए है। ज़माना बहुत बड़ी कसवटी है, वक्त के कड़े मेयार पर सिर्फ आला और अजीम अदब ही पूरा उतरता है। इसके अफसानों के मौजूद वाइफ, जिन्स और जिनसी नफ्सियात ने इसे मुतनाज़े ज़रूर बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसके चाहने वालों का भी समंदर है। सही बात तो ये है कि इस बहस और कज़िये की मदम परछाई आज भी इसकी शख्सियत और फ़न पर साया फगन हैं। मंटो के मौज़ूआत में जिनसी भूख, जिनसी उलझने, गफ़वान शबाब की जिनसी बेदारी और नफ्सियात, इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी सियासी और समाजी मसाइल थे। मंटो ने माशरे के दोहरे मेयार, ज़ाहर बरस्ती, अखलाकी और मजहबी कदरों के तज़ादात और मजमुई इस्तेहसाली रवैये को बेनकाब किया। भू, धुआं, फाहा, ब्लाउज और ठंडा गोश्त इसी जदीद तज्जियाती और बेनकाबी की झैल में आने वाले शाहकार अफसाने हैं। ये अफसाने जहाँ आगाज़ गफ़वान शबाब में बच्चों के लिए नाकाबिले फ़हम कैफियत और इसके मनफी और गैर ज़रूरी और गैर सेहतमंदाना इम्कानात को उजागर करते हैं, वहाँ हमारे रवायती मुतवस्सत तबके की बेबसीरती व कुता नज़री को भी नुमायाँ करते हैं। काली शलवार एहतसाल की ऐसी सतह और पहलू को हमारे सामने बेनकाब करती है जो तवाइफों की ज़िंदगी की काबिल रहम होने की अज़ियतनाक और दर्द अंगेज़ इंतहा को हम पर मुनकशफ करती है। नारा और हतक हालात के हाथों मजबूर
और बेकस इंसानों में इज्जत नफ्स, खुददारी और एहसास तौहीन को पेश करते हैं। ठंडा गोश्त, जिनसी उलझन और एहसास गुनाह के मौजू पर मबनी अफसाना है। वो जिनसी नफ्सियात के एक और मसले को हमारे सामने लाता है, मगर हमारी राय में मंटो की अजमत इसके अफसानों और मौज़ूआत की बिना पर बहुत बुलंद है। उर्दू अदब ने इस तरह का शाहकार शायद ही आज तक पैदा किया हो। आइए मंटो के अफसानों के चंद इक़्तिबास देखते हैं। मंटो के शाहकार अफसाने नया कानून से इक़्तिबास पेश खिदमत है। जब इसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुश पोश थे, मगर उस्ताद मंगो को न जाने इनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद इसकी वजह से ये थी कि इसकी निगाहें आज किसी खैरा कुन जलवे का नज़ारा करने वाली थीं। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदरफ्त बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनियारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों की दावत नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगो के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक इसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। मंटो के शाहकार अफसाना सहाय पर नज़र दौड़ाते हैं। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं। ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं, और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने यह समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बजाई होंगी कि इस्लाम ख़त्म हो गया है। मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, इमाम, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है। मुमताज़ इस रोज़ बहुत ही पुरजोश था। हम सिर्फ 3 थे जो इसे जहाज़ पर छोड़ने के लिए आए थे। वह एक गैर मुतय्यन अरसे के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जिसके वजूद के मुतल्लिक़ हम में से किसी को वहमो गुमान भी ना था। हम तीनों हिंदू थे। मगरबी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। गालबन यही वजह थी कि मुमताज़ हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से ख़त मिला था कि फसादात में इसका चचा मारा गया है, तो इसको बहुत सदमा हुआ। चनाचे इसी सदमे के ज़ेरे असर बातों बातों में एक दिन इसने मुमताज़ से कहा, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे मोहल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूँगा। मुमताज़ ने इससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूँ। मंटो के शाहकार अफसाना ममदबाई से एक इक़्तिबास पेश खिदमत है। कुछ नहीं ममता भाई, बहुत घोटाला हो गया है, कोर्ट में जाना है। यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी मूछें देखकर वो ज़रूर तुमको सज़ा देगा। अब बोलो मैं क्या करूं? मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हारा ख्याल है? मेरा ख्याल जो कुछ भी है वो तुम न पूछो, लेकिन यहाँ हर शख्स का यही ख्याल है कि मैं इन्हें मंडवा दूं ताकि वो साला मजिस्ट्रेट मेहरबान हो जाए। तो मंडवा दो ना फिर ममतो भाई। मैंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद इससे कहा, हाँ अगर मुनासिब समझते हो तो मंडवा दो। अदालत का सवाल है और तुम्हारी मूछें वाकई बड़ी खौफनाक हैं। दूसरे दिन ममद भाई ने अपनी मूछें, अपनी जान से अजीज मूछें मंडवा डालीं क्योंकि इसकी इज्जत खतरे में थी।
मुझे हंसी आ गई, वो आग बगोला हो गया। साला तुम कैसा आदमी है बमटो, हम सच कहता है खुदा की कसम हमें फांसी लगा देते, पर ये बेवकूफ़ी हमने खुद की, आज तक किसी से न डरा। साला अपनी मूंछों से डर गया। यह कहकर इसने 2 हथड़ा अपने मुंह पर मारा। ममद भाई लानत है तुम पर। साला अपनी मूंछों से डर गया। अब जा, और इसकी आंखों में आंसू आ गए जो इसके मूंछों के बगैर चेहरे पर कुछ अजीब दिखाई देते थे। नाजरीन, मंटो अजीम शाहकार अफसाना नगार थे, हैं और रहेंगे। प्यारे मंटो, आज तुम्हारा यौम वफात है। 18 जनवरी 1955 को उर्दू अदब का ये बेताज बादशाह हमसे रुखसत हो गया। प्यारे मंटो, आज तुम्हारा यौम वफात है और सच शुक्र कि मैं तुम्हें ट्रेंड चलने से बहुत पहले ही चाहने लगा था। और हाँ, तुमने अपने बारे में जो कहा था ना कि ऐन मुमकिन है सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे, तो जानम तुम दुरुस्त निकले। सादत हसन इंतकाल कर गया, पर तुम आज भी जिंदा हो और जिंदा रहोगे। मौत ये सिर्फ सादत की है, मंटो की नहीं। ये शब रोज़ तेरे हैं, ये सदी तेरी है। मौत ये सिर्फ सादत की है, मंटो की नहीं। ये शब रोज़ तेरे हैं, ये सदी तेरी है।